हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गाइस यार, लास्ट के 30 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए। आज ऑलमोस्ट 19 हो गई है। तो लास्ट के 30 डेज को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पेपर के टाइम पे आपको किस तरीके से अपने आप के टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए या क्या कितना पढ़ना चाहिए, वो सब का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा आराम से, शांति से। देखो यार, पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना है कि लास्ट के 30 डेज जो है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो यार एक बात समझो दोस्तों, अभी जो लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं उसके अंदर कुछ नया करने की कोशिश नहीं करना है। आप जो चीज़ कर रहे हो तो सिंपल प्रोसेस उसी को आपको फॉलो करना है। आपने एक बार फुल रिवीजन कर लिया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक रिवीजन तो सबकी हुई गई होगी। अब आप जितना उसको शॉर्ट में क्रिस्प करोगे और जितने टाइम्स आप उसको रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा। मतलब ये 30 डेज है, टारगेट लेना है कि एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन आप अभी भी कर सको। और ये पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपने समराइज़ किया होगा। करेक्ट है। तो समराइज करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दोस्तों अब आपको एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन प्लान करना है। कहीं पे भी मेक श्योर करो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। छोटा सा छोटा टाइम वेस्ट भी आपका नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लास्ट के 30-35 डेज जो आपके एग्जाम तक, मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज पकड़ लो, 30 दिन ये और 10 दिन एग्जाम के। तो ये 40 डेज आपको फुल्ली फोकस रहना है। फुल्ली आपको ये समझना है कि हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, हमें हमारा 200% देना है। बच्चों को टेंशन होती है रिजल्ट की, बच्चों को टेंशन होती है पेपर कैसे आएंगे, बच्चों को टेंशन होती है मेरा कैसे होगा, क्या होगा। भाई जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करने से कोई सेंस नहीं बनेगा। हमें हमारे कंट्रोल में ये लास्ट के 30 डेज है, उसमें हम कितनी मेहनत कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना कि यार लास्ट वाला जो रिवीजन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट के जो रिवीजन होते हैं ना, ये आपको वो चीज़ों को याद, एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा, आप लिख पाओगे। सो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज द की टू सक्सेस, दैट्स द ओनली थिंग। सिलेबस हमारा वास्ट है, बड़ा सिलेबस है। डोंट पैनिक मत करो, बिल्कुल भी सेल्फ डाउट पे मत जाओ, बिल्कुल भी 10, 15, 20, 50 लोगों से ओपिनियन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो करते आए हो उसी चीज़ को फॉलो करो। एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स का आपका स्केड्यूल होना चाहिए। लॉन्ग सिटिंग करिए, 3 आवर्स 4 आवर्स की सिटिंग करिए, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। फिर 3-4 आवर्स के बाद में आपने हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया, लंच ब्रेक ले लिया, ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पी ली, फिर से लग जाओ। मतलब होगा ऐसा कभी कभार ऐसा दिल में भी आएगा, आपके मन में भी लगेगा कि डिमोटिवेट लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा, सेल्फ डाउट आएगा, टेंशन रहेगी। वो सब नेचुरल चीज़ें हैं। वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ यही होता है बेटे। आप कुछ अलग नहीं हो, आप कुछ नए नहीं हो। तो आप कोई टेंशन मत लीजिए और फुल्ली फोकस रहिए। सेकेंड थिंग, अब सर जब हम रिविजन करने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगेगा कि सर एग्ज़ाम में याद आएगा क्या। तो दोस्तों चीज़ें वर्ड बाय वर्ड तो किसी को याद नहीं होगी, है ना, ये आप समझ लीजिए। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसका 3-4 रिवीजन आपने कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में लेके आओगे, आएगा, आपका पेपर बनेगा। डोंट वरी। पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपने देखे ही होंगे। जैसे यूनिक के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सारे सब्जेक्ट के समाधान, जो क्वेश्चन आंसर्स बुक है वो आपने सॉल्व करी ही होगी। नहीं करी होगी तो एक बार सॉल्व करना कंपलसरी है। देन उसके बाद आई वुड सिंसियरली एडवाइस कि आपने एक टेस्ट तो देनी ही देनी है। 100 मार्क्स की एक टेस्ट, 3 घंटे प्रॉपर आपको बैठ के टेस्ट देना ही देना है, नो मैटर वॉट। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो टेस्ट सीरीज वो दो, अगर आपने ज्वाइन नहीं भी करी है कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल इशूज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है ना। आपको 3 आवर्स आपको टाइम लगाना है, 3 घंटे बैठना है और उसको पेपर को पूरा लिखना है दोस्तों। तो एक टेस्ट सीरीज, ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट एटलीस्ट एक पेपर आप आपको सॉल्व करना ही करना। अब सर किस तरीके से हम मोटिवेटेड रहें दोस्तों लास्ट के 30 डेज़ में। देखो यार, सबसे हमारा बिगेस्ट मोटिवेशन तो हमारी फैमिली है और मैं बोलूँ हमारा करियर है दोस्त। क्योंकि आप अभी जितनी मेहनत करोगे उतना आपका करियर आगे फ्लरिश होगा, ठीक है। ऐसा सोचो कि ये 30 दिन, ये 40 दिन मैं अपने आप से, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेहनत करूँगा। अगर मेरी कैपेबिलिटी 10 घंटे की है तो मैं 12 घंटे मेहनत करूँगा। मेरी कैपेबिलिटी 12 घंटे की है तो मैं 14 आवर्स, 15 आवर्स, 16 आवर्स मेहनत करूँगा। सो लग जाओ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। इधर उधर कुछ भी ज़्यादा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। अलग अलग लोगों के पास जाके ओपिनियन नहीं लेना है आपको अभी, ठीक है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, आपको आपकी वीकनेस पता है, उस पर काम करिए। सेकेंड थिंग, कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, हमें पेपर पूरा 100 मार्क्स का कंप्लीट करना है, पूरे 100 मार्क का पेपर लिखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे 80 मार्क्स का, 70 मार्क्स का लिख के आते हैं और उनको लगता है पेपर बहुत अच्छा गया है। अरे नहीं भाई, पेपर पूरे 100 मार्क का लिखना है। आप बिलीव मी, अगर पूरा पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। तो 40, 50, 60 मार्क्स ला सकते हो आप, ईजिली ला सकते हो। मतलब एक मेरे जैसे कि एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना, उनको उनका एफिशिएंसी होता है 60%। मतलब अगर मैं 100 मार्क का पेपर लिखूंगा तो 60 लेके आ सकता हूँ, मतलब ठीक है। 80 का लिखूंगा तो 48, मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, जब पेपर आपके स्टार्ट होंगे, पहला पेपर, पैनिक नहीं होना है। अग्रीड कि आप फर्स्ट टाइम आपका प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे होंगे तो पहले पेपर में पैनिक हो जाते हैं हम लोग। वो उसमें होता क्या, जो याद है वो भी भूल जाते हो,
है ना, स्ट्रेस इतना ले लेते हो, एंजाइटी इतनी हो जाती है। तो बी प्रिपेयर्ड, बी मेंटली फिजिकली हर चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड रहे कि पेपर थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन टफ आने ही वाला है। पेपर पूरा टफ नहीं रहता है, पेपर के कुछ क्वेश्चन 2-5 क्वेश्चन टफ रहता है। दूसरी चीज़ मैं आपको सिंसियरली एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मली बड़ा आजकल बड़े क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जैसे कंपनी लॉ की अगर हम बात करें, CMSL की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें 3-4 सब क्वेश्चंस होते हैं, पूरा अनसीन पैराग्राफ जैसा। आपको आपके लिए अनसीन तो नहीं होगा, सीन ही होगा क्योंकि पढ़ा हुआ कंटेंट है। तो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको देख के हमारी पट जाती है। बिलीव मी दोस्तों, वो सबसे आसान रहते हैं क्योंकि उसके अंदर सब क्वेश्चंस रहते हैं यार, ठीक है। और वो कंपलसरी में आता है तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बड़ा क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना, इसीलिए पहले से ही वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सर कहाँ से करें? समाधान में सारे क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं दोस्तों। सर हमारे पास नहीं है समाधान, तो भैया डाउनलोड कर लो, हमने ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है हर जगह। इस वीडियो में भी मैं डलवा दूंगा दोस्तों, उससे डाउनलोड कर लेना। दूसरी चीज़, पास एग्जाम, समाधान में सारे पास एग्जामिनेशन है इस क्वेश्चन। तो जो बड़े क्वेश्चन है, डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अभी लिख के देखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को लगता है 5-10 दिन और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस मत करो, अब लर्निंग पे फोकस करो। एंड टाइम पे ऐसा होता है ना, ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करने से बेटर है आप जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना अच्छा है। कहीं अटक जाते हो तो मैराथन का हेल्प लो। अभी मुझे ऐसा लगता है मैराथन का हेल्प लेने से बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी करो। हाँ, बट ऐसा होता है ना, अटक जाते हो कहीं, आप कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रही है तो आपने 2x पे मैराथन देख लिया, दैट्स द डिफरेंट स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो ना भाई, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ समझ लो। मैं ये बोल के थक गया हूँ कि हमने ऑलरेडी आपके पढ़ाते टाइम आपको बताया हुआ है कि यार हर चीज़ जो है वो आप छोड़ के नहीं जा सकते, आप हर चीज़ करो ही, करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, कोई टॉपिक टफ लगता है, ठीक है, पूरा चैप्टर मत छोड़ो, उतना वो टॉपिक का एटलीस्ट एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने छोड़ा नहीं है। पूरे के पूरे चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। मत कर भाई, मत कर लाला, मत कर, है ना, आपकी लैंग्वेज में जिसको बोला जाए। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों, लास्ट के 30 डेज है, प्रॉमिस करो अपने आप को कि भैया आई विल डू इट, मैं अपना 200% दूंगा, दैट्स इट। रिजल्ट वो गीता में लिखा ना कि तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो सही है भाई, तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो रिजल्ट अगर तुम्हारा एफर्ट्स 100% होंगे, एफर्ट्स 200% होंगे तो रिजल्ट आएगा, टेंशन ना लो। बट एफर्ट्स डालने में कोई कमी मत छोड़ो, मतलब जब एग्जाम दे के आओगे तो यू शुड फील प्राउड कि मैंने अपना 100% दिया है। करेक्ट है। सो लास्ट के 30 दिन है एंड लग जाओ। कुछ सेशंस हमारे जब होंगे तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि कुछ सुपर फास्ट वगैरह सेशन वी विल प्लान आउट समथिंग दोस्तों, ताकि आपको एक और एक्स्ट्रा पुश मिले। बट लग जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।